नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बाबा सीएम ने बनारस जेल में माफिया के साथ चाय बिस्किट खाई थी, अखिलेश यादव का योगी पर हमला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, लखीमपुर कांड को लेकर भाजपा पर बरसे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एआईएमआईएम चीफ ने फिर ठुकराई जेड कैटेगरी की सुरक्षा, असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया ये जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बाबा सीएम ने बनारस जेल में माफिया के साथ चाय बिस्किट खाई थी, अखिलेश यादव का योगी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हर रोज समाजवादी पार्टी सपा पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के आरोपों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सहारनपुर में जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि जिन्हें कानून व्यवस्था को तोड़ना है वो सपा को वोट न दे। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर किसी माफिया के साथ कॉफी चाय बिस्किट नहीं खाया होगा। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बनारस की जेल में माफियाओं के साथ बैठकर कॉफी बिस्किट और नमकीन खाया, ड्राई फ्रूट भी खिलवाया। अखिलेश यादव ने कहा, आप खुद पता कर लीजिए, सपा पर आरोप लगाना और झूठ मुकदमे लगाना आदत है, सब पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। अखिलेश ने कहा, जिन्हें कानून व्यवस्था को तोड़ना है वो सपा को वोट न दे। कानून व्यवस्था को लेकर जो हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। मैनिफेस्टो में पुलिस को और मजबूत बनाने के लिए अहम ऐलान होंगे। अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस की सबसे बड़ी बिल्डिंग सपा सरकार ने लखनऊ में बनाई है। जो यूपी 100 की गाड़ियों के टायर न बदल पाए हो वो एटीएस सेंटर क्या बनवाएंगे। सारे माफिया भाजपा में है। जिनके गृह जनपद में कारोबारी की हत्या कर दी गई, माफिया कौन है। लखनऊ में एप्पल कंपनी के अधिकारी की जान ले ली गई, सड़क पर माफिया कौन है। सहारनपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपराधिक धाराओं वाले व्यक्ति को सीएम और डिप्टी सीएम बनाया गया हो। सबसे ज्यादा संगीन अपराध के आरोपियों को टिकट देकर भाजपा ने सूची जारी की है। पोस्टल बैलेट के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, ललितपुर से लेकर सहारनपुर तक आप जानकारी कर लीजिए। बड़े अधिकारियों ने पोस्टल बैलेट के लिए छोटे कर्मचारियों के आईडी कार्ड ले लिए हैं फर्जी वोट के लिए। हमने इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, लखीमपुर कांड को लेकर भाजपा पर बरसे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को आगरा के कागारौल में पार्टी प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा को महंगाई, किसानों की अनदेखी पर घेरा। कहा कि इतनी महंगाई तो 70 सालों में कभी नहीं आई। दीपेंद्र हुड्डा ने श्री रफी अहमद किदवई स्मारक इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान पहुंच गई हैं। खाद के लिए किसान भटके। लखीमपुर खीरी में मंत्री की गाड़ी ने 8 लोगों को कुचल डाला, वो अब भी मंत्री बने हुए हैं। राज्यसभा सांसद ने सवाल किया कि क्या यूपी को ऐसा ही शासन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के घमंड को कुचलने का काम खेरागढ़ की जनता 10 फरवरी को करेगी, क्योंकि 1 साल तक चले किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान गई है। जनता सब जानती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एआईएमआईएम चीफ ने फिर ठुकराई जेड कैटेगरी की सुरक्षा, असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे फिर यह सुरक्षा स्वीकार करने की अपील की थी, लेकिन ओवैसी ने इसे फिर से अस्वीकार कर दिया। हापुड़ में फायरिंग का शिकार होने के बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी ऑफर की थी। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा स्वीकार करने की अपील की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी जान की कीमत उन 22 लोगों से ज्यादा नहीं है जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मारे गए थे। ओवैसी ने कहा, मेरे आसपास हथियारबंद लोग हों यह मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं एक आज़ाद परिंदा हूं और खुलकर जीना चाहता हूं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के बयान के कुछ घंटे बाद आया है, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की जांच जारी है और मैं उनसे केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सिक्योरिटी स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में कितने शव फेंके गए, केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चरम के दौरान गंगा में तैरते हुए शवों की संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा, गंगा नदी में फेंके गए -19 से संबंधित शवों की अनुमानित संख्या के बारे में जानकारी मौजूद नहीं है।
जल शक्ति मंत्री विश्वेश्वर ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। तृणमूल सांसद ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार शवों को निपटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लावारिस, अज्ञात, जले हुए, आंशिक रूप से जले हुए शव नदी या उसके किनारे पाए गए थे और ये घटनाएं उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों से सामने आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों से शवों और निपटान सहित की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उत्तराखंड, झारखंड और बंगाल के मुख्य सचिवों को भी एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि कांग्रेस को सरकार का जवाब रास नहीं आया और उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि सरकार का वर्तमान उत्तर ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों के बारे में पूछे गए प्रश्नों के जवाब के समान था। वेणुगोपाल ने एनडीटीवी को बताया, सरकार संसद को गुमराह कर रही है। यह वही जवाब है। मुझे वही जवाब मिला जब मैंने पूछा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौतें हुई हैं। पश्चिम में भाजपा का सूरज पहले ही चरण में हो जाएगा, अस्तः अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, कस्बा करहल की चुनावी जनसभा में भाग लेने आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को लोहिया और बाबा साहब के अनुयायियों को एक साथ आने का आह्वान किया। कहा कि मुलायम, लोहिया और बाबा साहब की नीतियों के साथ सपा के लोग आगे बढ़ेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने करहल सीट पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जिताने का आह्वान भी भीड़ से किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग चुनाव को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, षड्यंत्र किए जाएंगे, लेकिन पश्चिम से चुनाव की शुरुआत हो रही है। पहले ही चरण में पश्चिम से भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाजपा का सूरज हमेशा के लिए पश्चिम में अस्त हो जाएगा। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है। समाजवादी लोग नेताजी, लोहिया और बाबा साहब की नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाजपा के लोगों का सबसे पसंदीदा काम शौचालय का है। भाजपा ने ऐसी शौचालय बनाए हैं जिसमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जितने भी बातें जनता से किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई घटाने, रोजगार बढ़ाने, सिलेंडर सस्ता करने समेत उत्तराखंड को 4 सौगात देने का राहुल ने किया वादा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता से 4 बड़े वादे किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 500 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं करना होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उत्तराखंड के कम से कम 5 लाख परिवारों को हर महीने 40,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने हरिद्वार में उत्तराखंडी स्वाभिमान रैली को संबोधित करते हुए यहां जनता से कुछ वादे किए। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से वादा किया कि आम लोगों को महंगाई से निजात मिलेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, सस्ता सिलेंडर मिलेगा और छत्तीसगढ़ की तरह उत्तराखंड में भी न्याय योजना को लागू किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना में एक रैली के दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे। राहुल ने कहा कि ये मेरा नहीं, पंजाब के लोगों का फैसला है। राहुल गांधी ने कहा, चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और उनके दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखे कभी, खून निकलेगा और उसमें पंजाब दिखेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना के हयात रीजेंसी में पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पीपीसीसी के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ और एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं लुधियाना में वर्चुअल रैली के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैंने राहुल गांधी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। अगर मुझे निर्णय लेने की शक्ति दी गई तो मैं माफिया को खत्म कर दूंगा, लोगों के जीवन में सुधार करूंगा। सत्ता नहीं मिली तो आप जिसे भी सीएम बनाएं उसके साथ मुस्कुराकर चलूंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव का साथ देने लखनऊ जाएंगी ममता बनर्जी, वर्चुअल रैली को करेंगी संबोधित। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज लखनऊ पहुंचने वाली हैं। वो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वर्चुअल रैली करेंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। अब तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में मुख्य रूप से सपा और भाजपा आमने सामने है। बता दें कि पिछले साल जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो अखिलेश यादव ने भी सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और सपा राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए भेजा था। जनवरी में उन्होंने ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया था।